जय श्री कृष्ण दोस्तों कई बार कुछ भक्तों के जीवन में ऐसा समय आता है जिससे वह पूरी तरह टूट जाते हैं। ऐसे कठिन समय में उनका विश्वास डगमगा जाता है। कुछ तो ऐसे भी भक्त होते हैं जो परेशान होकर भगवान का नाम तक लेना छोड़ देते हैं। कुछ भक्त नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वह उन कठिन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते। न ही वह यह समझ पाते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी मानसिकता भी ऐसी हो जाती है कि हमें केवल सुख ही सुख प्राप्त हो जाता है। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, परंतु उसे समय वह यह भूल जाते हैं कि अगर आप सुख भोगोगे तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा। दोस्तों, यह समझना आवश्यक है कि सुख भोगने का असली आनंद तभी प्राप्त होता है जब आपने दुख पहले से भोग रखे हो। कितनी भी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाए, उसका आभास नहीं होता। जिस प्रकार एक भूखे व्यक्ति को अन्न की कीमत पता होती है, उसी प्रकार जब आपको दुख मिलते हैं तभी आपको सुख की अनुभूति होती है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख और सुख दोनों प्राप्त न हुए हो, क्योंकि सुख और दुख आपके कर्मों पर निहित होते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो केवल ऐसे कर्म करे कि उसे सुख के अतिरिक्त दुख न मिले, और इस दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जिसे दुख के अलावा सुख न मिले। सुख और दुख का चक्र जन्म जमांतर चलता रहता है। इसलिए प्रत्येक इंसान को सुख दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करना आरंभ करते हैं और अपने भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, उसे समय आप उनकी बातों को समझ नहीं पाते। बहुत से लोग भगवान की पूजा पाठ भी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी न आए। अगर छोटी सी भी समस्या आ जाती है तो वह भगवान को गलत बताने लगते हैं और भगवान से ही कहने लगते हैं, अरे भगवान, हमने तुम्हारी इतनी पूजा की है, फिर भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस तरह के अनेकों लोग आपको इस दुनिया में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत पूजा करता था। एक बार किसी कारण से उसका सड़क दुर्घटना हो जाती है। उसे बहुत हल्की सी चोट आती है, परंतु पैर में चोट लगने के कारण उसे चलने में दिक्कत होने लगी। तब वह व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान से कहने लगता है कि भगवान, मैं तुम्हारा दिन रात नाम लेता रहता हूँ, उसके बाद भी तुमने हमारा एक्सीडेंट करवा दिया। तो उसी रात्रि भगवान उसके स्वप्न में आकर कहते हैं कि भले मानव, जो तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी वह इतनी भयानक होने वाली थी कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। वह तो तुमने अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण
सिर्फ तुम्हें छोटी सी चोट आई है, तब उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि भगवान हमारी किस तरह मदद करते हैं। दोस्तों, जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं करते, उनके लिए यह बताया गया है कि भगवान जब हमारी सहायता करते हैं तो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप मुश्किलों से लड़ सके। भगवान किसी के दुखों को हटाते नहीं है। दुख तो आता ही है, परंतु भगवान उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति आपको प्रदान कर देते हैं। जब आपके पास दुखों को सहने की शक्ति मिल जाती है तो वह आपको दुख लगता ही है, इसीलिए कभी भगवान को दोष मत देना। दोस्तों, क्योंकि जो आप काम करते हैं अपनी बुद्धि और विवेक से करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में आगे यह भी जानते हैं कि आपको कैसे पता चले कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, जब कभी आप अपने घर में भोजन कर रहे होते हैं, उसी समय यदि कोई कुत्ता, बिल्ली इत्यादि पालतू जानवर आपके घर के द्वार पर आ जाए तो यह संकेत दर्शाता है कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है। उस समय यदि आप अपने थाली से रोटी उठाकर उन्हें खिलाते हैं तो बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि इसे कहा जाता है अपने मुंह का निवाला देना। दोस्तों, जिनका भगवान पर विश्वास छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाता है, उस मनुष्य को कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। विश्वास तो सुदामा की भांति करना चाहिए, जो गरीब होते हुए भी भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं करते थे और अंततः उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त भी हुई। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उन्हें सभी सुख प्राप्त हुए और प्राण त्यागने के बाद कृष्ण के लोक अर्थात गौलोक में सुदामा को स्थान प्राप्त हुआ। यह घटना तो द्वापर युग की है, परंतु कलयुग के समय भी आपने सुने होंगे कृष्ण भक्त रसखान, मीराबाई, सूरदास, इन सभी को कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। दोस्तों, हम सभी तो वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, परंतु भगवान हमारे लिए वह करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। इसलिए कभी भी चाहे कितनी मुश्किल आ जाए, भगवान पर विश्वास बनाए रखना। दोस्तों, आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।